Now next is, what are the restrictions on the business of the banking company? Section 8 के according under the Banking Regulations Act 1949, there are certain restrictions which the banking company cannot do. First is, no banking company shall directly or indirectly deal in the buying, selling or bartering of goods. यानी वो barter system नहीं follow कर सकते कि एक चीज ली किसी client से और उनको दूसरी दे दी. They cannot uphold the barter system. Secondly, no banking company can engage in any trade or buying or sell or barter of goods for others means किसी और के लिए भी वो बार्टर सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते कि वो कहीं जो वो अपने क्लाइंट के लिए सर्विसेज दे रहे थे या किसी कंपनी को ये सर्विसेज दे रहे थे. नो, बैंक सिर्फ और सिर्फ मनी वैल्यू में डील करती है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में डील करती है. तो जितनी भी सर्विसेज वो देंगे वो सारी की सारी मनी वैल्यू में देंगे, इसके अलावा वो कोई और सर्विस नहीं दे सकते. नॉट टॉकिंग अबाउट द वेरियस बुक्स एंड रजिस्टर जो एक बैंकिंग कंपनी ने मेंटेन करनी है. 4 तरह की बुक्स उन्होंने मेंटेन करनी होती है. कैश बुक में एक रफ कैश बुक हो सकती है, एक फेयर कैश बुक हो सकती है, कैश बैलेंस बुक होती है, कैश रिजर्व बुक होती है एंड डे बुक होती है. ये हम डिटेल में करेंगे अभी. लेजर्स भी एक बैंकिंग कंपनी ने मेंटेन करने होते हैं. करंट अकाउंट लेजर्स, सेविंग अकाउंट लेजर्स, फिक्स डिपॉजिट लेजर. फिक्स डिपॉजिट मींस जो लोग एफडी कराते हैं, कई लोग करंट अकाउंट खोलते हैं, कई सेविंग अकाउंट खोलते हैं. तो ये फिक्स डिपॉजिट लेजर ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट लेजर भी हो सकता है और फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट लेजर अलग से भी हो सकता है. कई लोग क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट बैंक सर्विस देती है पब्लिक को कि अपने एफडी के अगेंस्ट अगर वो लोन लेते हैं कुछ तो उसको हम ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट कहते हैं. तो इसका लेजर बैंक्स अलग मेंटेन करते हैं फॉर रिकॉर्ड पर्पस. लेकिन जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट करवा रखे हैं सिंपली, तो उस पे बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग ये अलग लेजर में होती है, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट लेजर में. देन लोन लेजर मेंटेन करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेजर्स मेंटेन करते हैं बैंक्स एंड जनरल लेजर भी मेंटेन किया जाता है. इसके अलावा वो टाइम टू टाइम रजिस्टर्स भी मेंटेन करते हैं जिसमें वेरियस रजिस्टर्स आर देयर. बिल फॉर कलेक्शन, सिक्योरिटी रजिस्टर, ज्वेलरी रजिस्टर, डॉक्यूमेंट रजिस्टर, स्टैंडिंग ऑर्डर रजिस्टर, चेक dishonor register, drafts payable register, drafts issue register, letter credit register. So they have to maintain each and every transaction. उनको हर ट्रांजेक्शंस रिलेटेड, होमोजेनियस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस के लिए एक अलग रजिस्टर बनाना पड़ेगा क्योंकि डेली बेसिस पे कितने ही कस्टमर्स एक पर्टिकुलर बैंक में विजिट करते हैं. कोई चेक इश्यू करने के लिए, कोई डिपॉजिट कराने के लिए, कोई लोन लेने के लिए, कोई अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखने के लिए, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराने के लिए, कोई ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक जाता है, कोई अपने बिजनेस के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक से बनवाना चाहता है, कोई बैंक में आया फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया है. सो देयर आर सो मेनी पर्पस फॉर विच अ पब्लिक मे एंटर अ बैंक. तो इसीलिए बैंक हैव टू मेंटेन द बुक्स, लेजर्स, रजिस्टर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एंड दे हैव टू, नहीं तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्होंने ट्रांजेक्शंस कौन सी रिकॉर्ड करी थी.